इब्तदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बड़ी ही दिलचस्प खबर है और आ रही है पूर्वी उत्तर प्रदेश के शहर आजमगढ़ से। आजमगढ़ में ये है प्रवीण कुमार सिंह, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और ये नारेबाजी कर रहे हैं आजमगढ़ के तत्कालीन कप्तान त्रिवेणी सिंह के खिलाफ। हुकूमत के खिलाफ कांग्रेस का ये बगावती अंदाज विरोधी दल के नेताओं को सियासत में अपना मुकाम बनाने के लिए संजीवनी का काम तो करता है। इसी कड़ी में हम आपको उसी कांग्रेस के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह का एक दूसरा फुटेज दिखा रहे हैं जो वर्तमान एसडीएम गौरव कुमार से जुड़ा हुआ है। अतिक्रमण के नाम पर गरीबों के कमर तोड़ अभियान की खिलाफत की ये वो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है जो आपको अपने स्क्रीन पर नजर आ रही है। ये तो रहा सत्ता और सरकार पर विरोधी दलों का प्रभाव, लेकिन अब तस्वीर का दूसरा पहलू देखकर आप भी दांतों तले उंगलियां दबा लेंगे। अब आपकी स्क्रीन पर जो बैठक होते हुए दिखाई दे रही है वो जुड़ी है आजमगढ़ के वर्तमान बड़े कप्तान से। नाम है सुधीर कुमार सिंह। अपनी कड़क शैली और लोगों से बेरुखे आचरण करने के लिए पदभार ग्रहण करने के पहले दिन से ही सुर्खियों में आए बड़े कप्तान पहले ही पत्रकारों के निशाने पर रह चुके हैं। लेकिन अब तो ये आवाज अन्नपूर्णा लॉन से होते हुए इस आयोजन के जरिए सत्ता के गलियारों में पहुंचती दिखाई देने वाली है। सबसे पहले आपको यह बताना बेहद लाजमी है कि बड़े कप्तान के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले बीजेपी के जिला कार्य समिति के उपाध्यक्ष हैं। अपने बगावती तेवरों के लिए ये अजय सिंह नाम के शख्स पहले ही सुर्खियों में रह चुके हैं। तत्कालीन कलेक्टर शिवाकांत द्विवेदी लोगों को याद होंगे। उनके खिलाफ अजय सिंह ने मोर्चा खोल दिया था और उनके मोर्चा खोलने पर शासन ने उन्हें फौरन से पेशतर आजमगढ़ से रुखसत भी कर दिया था। वही अजय सिंह इस बार अपनी ही हुकूमत में बड़े कप्तान से आमने सामने है। नहीं तो फिर वहाँ निर्माण तो हो रहा है, निर्माण तो हो रहा है, निर्माण हो रहा है। हाँ। वह तो कहता हूँ कंप्लायंस तो नहीं। हम सारे भाजपा के कार्यकर्तागण एवं आम जनमानस यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आजमगढ़ के एसपी के दुर्व्यवहार के कारण सभी परेशान हैं, सभी गुस्से में हैं। उनके द्वारा लगातार अपमानजनक व्यवहार के कारण हम सभी को महसूस हुआ कि वो अब लगता है कि कई लोगों पर फर्जी मुकदमा भी कर सकते हैं। तो हम लोगों ने आज आपस में बैठकर यह निर्णय लिया है कि हम कप्तान आजमगढ़ के विरोध में मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन देंगे। हमारे माननीय जिलाध्यक्ष जी भी आएंगे, उनको हम लोग उन्हीं के द्वारा ज्ञापन देंगे। वो ज्ञापन हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी के यहाँ, प्रभारी महोदय के यहाँ, क्षेत्रीय अध्यक्ष के यहाँ जाएगा। उन्होंने आश्वस्त किया है मुझे कि आप लोग बैठ के वार्ता कर लें। यदि आगे भी कार्य व्यवहार इसका एसपी का अच्छा नहीं होता है तो निश्चित ये एसपी यहाँ रुकेगा नहीं, चला जाएगा। अजय को मलाल है कि 17 साल लाठियां खाने के बाद बीजेपी की हुकूमत वापस लौटी है। हालात से हलकान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दरबार में दस्तक देने की दुहाई भी दे रहे हैं। गौरतलब है कि नगर पालिका परिषद में अपनी नुमाइंदगी दर्ज कराने की गरज से पार्टी के टिकट पर अजय चुनाव भी लड़ चुके हैं और बतौर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिन गिने चुने नेताओं की मीटिंगों में शामिल हुए थे उनमें अजय सिंह भी एक थे। सूत्रों के हवाले से खबर यह भी है कि जनप्रतिनिधियों को
आजमगढ़ के कलेक्टर और कप्तान से खासी शिकायत है। बीजेपी के नेताओं ने मुंह चुराते हुए कैमरे के पीछे ये बयान तक दिया है कि अगर ऐसे ही अधिकारी जिलों में तैनाती पाते रहेंगे तो मिशन 2022 में केसरिया कमांडरों का सुपड़ा साफ होने में अब कम ही वक्त बचा है और सरकार सिरे से गायब होने के कागार पर खड़ी है। बीजेपी में आला अफसरों के खिलाफ गुस्सा किस कदर कायम है, जरा गौर से सुनिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के जिला इकाई के उपाध्यक्ष अजय सिंह। एसपी लगातार जो हमारे भाजपा के पदाधिकारी हैं, सेक्टर संयोजक हैं, बूथ के अध्यक्ष हैं, उनके साथ अपमानजनक व्यवहार करते रहते हैं। एक हमारे गांव का ही मामला था, बहुत छोटा सा मामला था, एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे। 3 दिन मैं देखता रहा, मैं मौन रहा। जब मुझे लगा कि एक तरफा कार्रवाई हो रही है तो मैंने हस्तक्षेप किया और कप्तान महोदय से कहा कि अरे उसका भी आप 303, 400, 504 है, अगर बनता हो धारा तो उसकी भी FIR दर्ज हो जाए। उन्होंने इतना सुनते ही वो आग बबूला होने लगे। फिर वो कहने लगे आप मुझे धमकी दे रहे हैं। मैंने कहा धमकी दे रहा हूँ तो आप मुझे गिरफ्तार भी कर सकते हो। इसके बाद बात होने के बाद उन्होंने, जिसकी मैं पैरवी कर रहा था, जिसके खिलाफ वो एक तरफा कार्रवाई कर रहे थे, वो रात को 2 बजे, जिस धारा में गिरफ्तारी नहीं हो सकती थी, 3 थाना लगाकर रात के 2 बजे उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया। जब वो व्यक्ति जज महोदय के यहाँ, जज साहब के यहाँ पेशी भी हुआ तो जज साहब ने उल्टा जो है वहाँ थाना जहानागंज से पूछा कि इसमें अधिकार नहीं है गिरफ्तार करने का, क्यों गिरफ्तार किया गया। एसओ ने फिर एसपी महोदय से वार्ता की, एसपी ने फिर जिला जज साहब से वार्ता की, तब जाके वो मैनेज हुआ और एक दिन उसको जेल भेजा गया। जिसकी जमानत तत्काल हो जानी चाहिए थी, जिसकी जमानत थाने से मुचलके हो जानी चाहिए थी, उस एसपी ने उस व्यक्ति के खिलाफ इतनी उसको खुंदक थी, मेरे वाणी से मैंने सही बात करने से उसको इतनी खुंदक थी कि उसने 1 दिन के लिए जेल भेज दिया। आज हम बहुत उनसे नाराज़ हैं। उनके कार्य व्यवहार से हम सारे लोग उनकी निंदा करते हैं और यह मांग करते हैं कि एसपी साहब कार्य व्यवहार ठीक से करिए, आम जनमानस के फरियादियों की खिल्ली मत उड़ाइए, वकीलों को साथ दुर्व्यवहार मत करिए, आम जनता के साथ दुर्व्यवहार मत करिए, छात्रों के साथ दुर्व्यवहार मत करिए, नहीं तो आपको इस जनपद में रहने नहीं दिया जाएगा। क्योंकि ये आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है। यहाँ 0 टॉलरेंस नहीं है भ्रष्टाचार पर, यहाँ 0 टॉलरेंस नहीं है अपराध पर, लेकिन आप मनमाना कार्य नहीं कर सकते। और निश्चित है कि अभी ये शिकायत मुख्यमंत्री तक जाएगी और मुझे पूरी आशा है और विश्वास है कि इनके विरुद्ध निश्चित कोई न कोई कार्रवाई होगी। अभी आपने सुना अजय सिंह अपनों से किस कदर नाराज हैं। अब आप जरा सीधे सुनिए बीजेपी के जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह, वो किस तरह पूरे मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के लिए ज्ञापन का सहारा ले रहे हैं। एक पार्टी के भीतर पार्टी की मर्यादा को रखते हुए और सड़क पर न उतरते हुए एक घर में एक अंदर अपने पीड़ा को ज्ञापन के माध्यम से हमको अवगत कराया है। मैं इनके जो भी पीड़ा है वो पीड़ा अपने क्षेत्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और माननीय मुख्यमंत्री जी से के माध्यम से इनकी पीड़ा को भेजूंगा और जो भी इसमें प्रदेश क्षेत्र नेतृत्व निर्णय लेगा वो निर्णय हम सबको स्वीकार होगा। सदन तस्वीरें स्क्रीन पर साफ देखी जा सकती है कि ये ज्ञापन अब पावर कॉरिडोर में दौड़ने वाला है, यानी कि मुख्यमंत्री के दरबार में बजरिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष के हवाले से पहुंचने ही वाला है। ये तो रहा सत्ता के नेताओं का दर्द। अब जरा उन लोगों से भी मिलते चलिए जो सीधे सीधे सदन से ताल्लुक रखते हैं, यानी विधायिका की नुमाइंदगी करते हैं। ये है 80 साल के आलम बदी।
जो निजामाबाद इलाके का पिछले 15 साल से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और ये है विधायक दुर्गा प्रसाद यादव। ये मंत्री भी रह चुके हैं। माननीय को कोतवाल आजमगढ़ के खिलाफ धरना करना पड़ रहा है, इनसे मिलिए। ये है एमएलए नफीस अहमद। इन्हें भी दर्द है कि कार्यपालिका विधायिका को जूते की नोक पर उछाल रही है। ये खबर सरकार के लिए कोई शुभ संकेत तो नहीं ही मानी जा सकती। अलबत्ता ये जरूर है कि विरोधियों को निशाने पर रखने वाली अफसरशाही अब भस्मासुर की भूमिका में उतर चली है। अब देखने वाली बात यह है कि गले में भगवा टांगकर राम मंदिर का शंखनाद करते घूम रहे इन केसरिया कमांडरों की असली भगवाधारी के दरबार में क्या अहमियत रहने वाली है। नेशनल कवरेज के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजीव रंजन के साथ शरद कुमार की रिपोर्ट। देखते रहिए डिजिटल कारवां पर नेशनल कवरेज।